हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका जैन और आज आप सुनेंगे बुद्ध के जीवन से प्रेरित कहानी मूर्ख ने सीखा। इसमें विषम परिस्थितियों में साहस और बुद्धिमत्ता से कार्य करने की सीख दी गई है। अपने अनेक शिष्यों में बुद्ध को दो भाई रेवत और बंदूक अत्यंत प्रिय थे। बड़ा भाई रेवत समझदार और बुद्धिमान था, जबकि छोटा भाई बंदूक मंदबुद्धि और भुलक्कड़ था। उसे कोई बात याद कराने के लिए बंदूक को हर बात कम से कम 10 बार बतानी पड़ती थी। इससे आसपास के लोगों को असुविधा होती थी और वे अप्रसन्न हो जाते थे। यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी उसकी मूर्खता से परेशान हो गया था, क्योंकि इसके कारण उसे जब तब लज्जित होना पड़ता था। अपने भाई की और अधिक मूर्खता जब रेवत से सहन न हुई तो उसने अपने भाई को खूब फटकार लगाई। तुम जन्मजात मूर्ख हो, तुम्हें बदल पाना असंभव है। मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं शांति से रह सकूं। बंदूक को न केवल अपने भाई से बल्कि दूसरों से भी ऐसी डांट फटकार सुनने की आदत हो गई थी। किंतु उस दिन भाई की बातें सुनकर उसे बहुत पीड़ा हुई और वह घर छोड़कर चला गया। बंदूक वहां गया जहां बुद्ध निवास कर रहे थे। वह प्रवेश द्वार पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। बुद्ध द्वार से बाहर आए और उन्होंने पूछा, बंदूक क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं। वे मुझे डांटते रहते हैं और जब तक मूर्ख कहते रहते हैं। अब मुझसे और सहन नहीं होता। अपने आंसू पोंछते हुए बंदूक ने कहा, दूसरे लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। मैं नहीं मानता कि तुम मूर्ख हो। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी। तब सब मुझे मूर्ख क्यों कहते हैं? बंदूक ने पूछा। वह इसलिए कि तुम सही काम को करने का प्रयास ही नहीं करते। तुम मूर्ख नहीं हो, यह सोचकर कि वह अधिक जानता है अत्यधिक आश्वस्त हो जाता है। वह सुधरना या बदलना नहीं चाहता, बुद्ध ने समझाया। उनके शब्दों से प्रोत्साहित होकर बंदूक ने अनुरोध किया, मैं गंभीरता से काम करना कैसे सीख सकता हूँ? कृपया मुझे सिखाइए, मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूँगा, बुद्ध ने कहा। कल प्रातःकाल तुम मुझे यहाँ प्रवेश द्वार पर मिलना, कहकर वे चले गए। अगले दिन सवेरे बुद्ध ने बंदूक को एक झाड़ू दी और उसे प्रवेश द्वार स्वच्छ करने के लिए कहा। बंदूक तुरंत राजी हो गया। फिर बुद्ध ने कहा, झाड़ू लगाते समय बार बार दोहराते जाना, मुझे गंदगी साफ करनी है, मुझे गंदगी साफ करनी है। आपने क्या कहा? कृपया फिर से कहिए। बंदूक ने उलझन भरे स्वर में कहा। मुझे गंदगी साफ करनी है, बुद्ध ने धीरे से दोहराया। मुझे करनी है क्या साफ? क्या? इतने सरल वाक्य को दोहराने में भी बंदूक को उलझन का अनुभव हो रहा था। हताश मत हो, यदि तुमने इस वाक्य को सीख लिया तो तुम इसे स्मरण कर लोगे, कहकर बुद्ध ने उसके बड़े भाई रेवत को बुलाया और वाक्य याद करने में मदद करने को कहा। रोज सवेरे बंदूक ये वाक्य दोहराते दोहराते प्रवेश द्वार साफ करता, बरसात का दिन हो या गर्मी वाला दिन हो। बंदूक ने एक दिन भी नागा किए बिना अपना काम किया। धीरे धीरे बंदूक को अच्छी तरह याद हो गया। उसने न केवल याद किया बल्कि उस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी किया। अब वह समझ सकता था कि गंदगी किसी व्यक्ति के मन में बुरे विचारों का प्रतीक है, जो किसी भी विचार प्रक्रिया द्वारा ही दूर होगी। प्रवेश द्वार गंदगी की तरह साफ करने की तरह वह अपने मन और विचारों को भी साफ कर सकता है। तब इस प्रकार उसका मन प्रशिक्षित हो गया तो वह सभी बातों को अच्छी तरह समझने लगा। समय के साथ साथ उसे सभी बातें अच्छी तरह समझ हो गई। सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि बुद्ध ने इस व्यक्ति में कैसे परिवर्तन ला दिया। जब लोगों ने बुद्ध से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सोचना ठीक नहीं है कि कोई जन्म से ही बुद्धिमान या मूर्ख है।